क्या चाहिए आपको? अब मुझे कमरे से लेकर आई हो, आपको क्या चाहिए? तंग नहीं करो क्रश आप। अनाया को क्या चाहिए? अनाया को चाय चाहिए। चाय दो चाय बनाओ आपके लिए। देखो अनाया मुझे जबरदस्ती किचन में लेकर आई है और चाय बना चाहिए इसको। दो मैं चाय बनाऊं। दो आपको चाय चाहिए? आपको भी? ठीक है। हाँ बैठ। अनाया उधर बैठो। आप बैठो उधर बैठो, मैं आपको चाय बना के देती हूँ। हाँ अनाया अब जाओ उधर बैठो। अनाया के लिए चाय बना रही हूँ, उसको भूख लगी है, चाय बिस्किट खाना है। तो अभी वो देखो नाराज होकर रोना शुरू हो गई है। अनाया भी रखे हुए हैं। हाँ नया नया टॉफी रखो। क्या कर रही हो? बिस्किट खा रही हो? हाँ नया अस्सलामुअलैकुम, आई एम उल्फत। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली कैसी है? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, बच्चे भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज है कि घर में आग कैसे लगी तो जी एक्चुअली क्या हुआ कि है ना, लाइट तो पूरी रात पूरा दिन गायब थी। तो हम लोगों ने ये बेल का बटन लगाया हुआ था, तो जैसी लाइट आती थी तो वो बेल बजती थी। तो है ना, बेल का बटन 1-2 दिन से वैसे भी गर्म हो रहा था। तो रात को मैं इंतज़ार करती रही, 2-3 बजे तक जागती रही, नींद नहीं आ रही थी। तो फिर उसके बाद मैं कब लेटी मुझे याद नहीं है। तो 4 बजे के और 5 बजे के दौरान किस टाइम इसके बीच में आई है लाइट और फिर बेल बजी है, मैंने आवाज़ नहीं सुना और फिर वो बेल बज के उधर ही आग लग गई और वो पूरा जल गया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ पे पूरा काला काला हो गया है, आग लगी है। कि वो शुक्र है कि ज़्यादा आग नहीं लगी, बच गए हम लोग, ठीक ठाक हैं, बच्चे भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी मैं अपनी डेली रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं मैं आपके लिए किस तरह की व्लॉग्स वीडियोस बनाऊं, तो मुझे आइडिया हो जाए आपको किस तरह के व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से मैं बनाऊं। अभी मैं अपनी डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब करें। मैं आपको दिखाती हूँ आग कहाँ लगी है, बाहर की तरफ, अभी चलती दिखाते हैं। यहाँ पे बेल का बटन था, लाइट आती थी तो यहाँ पे बेल बजती थी, हम बेल बंद करते थे और यहाँ से जनरेटर का ऑफ़ करते थे, मेन स्विच खोलते थे। अब यहाँ पे वो पूरा बेल का बटन है वो जल गया है पूरा, वो देखें पूरा ऊपर तक, छत तक, और ये आग लगी है और पूरे कपड़ों तक इनका गिरा है। और ये देखें पूरा नीचे, ये देखें जी पूरा नीचे जल के गिरा है चापल पे, नीचे फर्श पे। ये कि अल्लाह का शुक्र है कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, बस सिर्फ बोर्ड और बटन वगैरह जले। अगर यहाँ पे मेन स्विच और ये सारा अगर आग लग जाती तो ज़्यादा नुकसान नहीं सॉरी। हाँ बहन भाई के भी टॉयस आपने ले लिए, सारे टॉयस आपने ले लिए। अनाया तो यहाँ पे मैं अनाया से छुप छुप के जा रही हूँ, क्योंकि अनाया देखेगी तो वो रोएगी कि मुझे भी जाना है, क्योंकि अभी मुझे स्कूल जाना है। अभी मैं आई हूँ बच्चों के स्कूल फीस जमा करवानी है और आज बच्चे लंच भी नहीं लेकर गए थे, लंच भी देने आई हूँ। अभी मैं वेटिंग एरिया में बैठी हूँ, तो जैसे ही अब मुझे मेरा नंबर आएगा तो मैं अंदर जाऊँगी, बच्चों की फ़ीस पेमेंट पे करवा दूँगी। अभी
भी बाहर इतनी शदीद धूप, सुबह सुबह इतनी गर्मी, अभी 9 भी नहीं बजे लेकिन बाहर तो इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो जी अभी मैं स्कूल से आ गई थी और अभी मैं यहाँ पे बैग रखा हुआ था बेड पे और मैंने कल सारे कपड़े धो दिए थे। तो यहाँ पे ये कि फ़ाइनली अब सर्दियों के कपड़े से जान छूटेगी आज मेरी, क्योंकि एक तो लाइट होती नहीं थी सारा दिन रात। तो एक तो इतनी गर्मियाँ एकदम से इतनी तेज़ हो गई हैं, तो मैंने कहा अब रमज़ान भी आ रहा है तो जल्दी से ये सारा काम पहले कर लूँ। तो यहाँ पे है कि अब मैं सर्दियों के कपड़े अलग कर रही हूँ, वो सारे मैं बैग में डाल के अब अलमारी में ऊपर रखेंगे। और यहाँ पे इनकी ड्रेस भी मैंने धो ली थी, तो अब ड्रेस इनकी आयरन भी करनी है। तो ये ड्रेस सारी मैं अलग कर रही हूँ और इनके गर्मियों के कपड़े अलग, और सर्दियों के सारे एक तरफ में जमा कर रही हूँ। तो उसके बाद ये सारे लपेट के मैं डालूँगी बैग में, और स्कूल के कपड़े भी प्रेस करने हैं क्योंकि कल बच्चों को फिर सुबह स्कूल भी जाना है। तो लाइट तो आजकल पता नहीं क्या मसला हुआ है, एक तो लाइट इतना ज़्यादा आती जाती। पहले ऐसे नहीं होता था, लोड शेडिंग होती थी टाइम पे होती थी, लेकिन नहीं अब तो आप देखें 2-2 3-3 घंटे लाइट होती ही नहीं है, और आती है तो 2 घंटे फिर चली जाती है। और यहाँ पे जिस इलाके में अभी हम रह रहे हैं यहाँ पे 1 हफ़्ते से ज़्यादा हो गया, और पूरा दिन पूरी रात 1 दिन 2 दिन ऐसे हुआ था लाइट थी ही नहीं, तो काफ़ी मुश्किल हो गया था। तो यहाँ पे है तो शुक्र है कि जनरेटर है कि हम लोग चला लेते हैं। ये है कि अभी दिन को इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती तो हम नहीं खोलते, और रात को पूरी रात अभी मैं चला देती हूँ जनरेटर। तो ये है कि बीच बीच में लाइट आती है तो आसानी होती है कि मोटर पानी की चल जाती है, और मशीन वगैरह आप कपड़े वगैरह जो धोने वो ये काम हो सकते हैं। वरना अभी इतने दिन हो गए थे ना कंबल धुल रहे थे ना कपड़े धुल रहे थे, इतने ज़्यादा ढेर जमा हुए थे, और ऊपर से मशीन भी ख़राब थी। तो कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हमारी मशीन भी ख़राब थी। तो यहाँ पे अब हमारी मशीन भी ठीक हो गई। तो एक दिन में मैंने 2-2 3-3 जैसे ही लाइट आती थी मशीनें लगा के कपड़े धो लिए। अब सारे अभी ये कपड़े मैं लपेट के रख रही हूँ और फिर बैग बंद करूँगी। और अब ये है कि मेरे कंबल धुल जाए, तो अब यहाँ पे मैं सारे अब कंबल धो के रखूँगी। और छुट्टी का दिन था तो बच्चों की आवाज़ और बार बार नीचे बेल बज रही थी, मुझे बार बार देखना पड़ रहा था, आना पड़ा था, जाना पड़ रहा था। अब यहाँ पे ये सारे कपड़े हो गए, अब जल्दी से मैं इसको बैग को बंद करती हूँ। तो इसके बाद मुझे दूसरा बैग भी बनाना है, क्योंकि बच्चों के कपड़े और मेरे सर्दियों के सारे कपड़े तो 2-3 बैग भर जाते हैं। अभी तो भैया छोटा बैग है सबसे, अभी इससे बड़ा बैग भी बनाऊँगी। तो अब जल्दी से पहले मैं सारे कपड़े रख लूँ। तो जी कंबल भी सूख गया था, अभी मैं छत से गई थी कंबल लेने, और ये भी 2-3 दिन धूप में रखा था, और फिर रात को लेकर आती थी, फिर सुबह लेकर जाती। अब इसको भी सही से धूप लग चुकी है। अब इसको भी मैं बैग है कंबल का वो मैंने संभाल के रखा हुआ था, अब ये लपेट के रख रही हूँ। फिर उसको अब मैं इसके बैग में बंद करूँगी, और फिर इसको अब हम अलमारी में ऊपर चढ़ा देंगे। फिर ये अगली सर्दियों में, अब जो कि सर्दी आएंगी अगली, उसमें ये फिर निकलेंगे। अभी इसको वापस अब रख देते हैं बैग में बंद करके। इसी तरह से मैंने एक एक करके सारे कंबल धो लिए। अब ये सारे कंबल इकट्ठे हो गए धुल के, अब इनको रखना है। तो जी आज का व्लॉग को मैं यहीं पे कर रही हूँ एंड। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।